with Pakistan. The facility is designed to manufacture EIT-200 missiles annually. Built at a cost of 300 crores, the production unit will be produced the BrahMos missile, which has a range of 290 to 400 km and a top speed of Mach 2.8 developed by BrahMos Airspace, a joint venture between India and Russia. The missile can be launched from the land, sea or an air, as follows of fire and forget guidance system. बल्कि शक्तिशाली का सम्मान करती है। उनका विजन था कि हमें अपनी ताकत को और मजबूत करना होगा। जब तक कोई देश ताकतवर नहीं होगा, दुनिया उसका सम्मान नहीं करेगी। आज भारत दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रों में से एक है। हम लगातार अपनी ताकत और बढ़ा रहे हैं और मैं समझता हूं कि आज जो फैसिलिटी सेंटर शुरू हो रहा है, यह भारत की शक्ति को और मजबूत करने में सहायक होगी। साथियों, यह केवल एक फैक्ट्री का उद्घाटन भर नहीं है, बल्कि मैं समझता हूं कि यह रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनने के पश्चात उत्तर प्रदेश के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का एक नए सिरे से श्री गणेश हो चुका है। इस डिफेंस कॉरिडोर में अब तक कुल 180 के लगभग एमओयूज साइन किए जा चुके हैं, जिसमें 34,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट प्रपोज्ड है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि अभी तक इस कॉरिडोर में 4,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया भी जा चुका। साथियों, टेक्नोलॉजी डे के दिन इस हाई टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म फैसिलिटी को इनागुरेट करना अपने आप में एक लैंडमार्क डे है, परंतु इसके साथ साथ यह भारत की नई इनोवेटिव एनर्जी को भी दिखाता है, जिसको हमने पिछले कुछ सालों में गति देने का प्रयास किया है। हम सब जानते हैं कि इस समय टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, खासकर क्रिटिकल हाई एंड फ्रंटियर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बड़ी तेजी से बदलाव आ रहा है। चाहे सिविल सेक्टर हो या डिफेंस सेक्टर, आज रोज नई नई टेक्नोलॉजी सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रही हैं। हमारे जीवन का कोई भी ऐसा कार्य क्षेत्र नहीं है जहां टेक्नोलॉजी हमें डिसरप्टिव तरीके से प्रभावित न कर रही है। दुनिया के हर क्षेत्र में इस टेक्नोलॉजी क्रांति ने एक ऐसी उथल पुथल मचा रखी है जहां पुराने सारे अब तक के स्थापित जो नोशंस हैं, धारणाएं हैं, वह तेजी से बदल रही हैं, बल्कि शक्तिशाली का सम्मान करती है। उनका विजन था कि हमें अपनी ताकत को और मजबूत करना होगा। जब तक कोई देश ताकतवर नहीं होगा, दुनिया उसका सम्मान नहीं करेगी। आज भारत दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रों में से एक है। हम लगातार अपनी